2027 इंडियन सिनेमा का फ्यूचर की बात हो और टॉलीवुड का नाम ना आए, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। आज प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर एनटीआर और महेश बाबू सिर्फ तेलुगु स्टार्स नहीं रहे, ये पूरे इंडिया के मास आइकन बन चुके हैं। उनकी फिल्म्स के पोस्टर रिलीज होती ही सोशल मीडिया ब्लास्ट हो जाती है, टीजर्स करोड़ ऑफ व्यूज ले आते हैं, एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ देती है और बॉक्स ऑफिस नंबर्स बॉलीवुड के लिए नाइटमेयर बन चुके हैं। लेकिन इस सक्सेस के बीच एक ऐसा डेंजर भी छुपा है जो शायद टॉलीवुड के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। आज हर दूसरी फिल्म पैन इंडिया बनना चाहती है, हर प्रोड्यूसर 500 करोड़ का बजट अनाउंस कर रहा है, हर हीरो ग्लोबल मार्केट टारगेट कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या टॉलीवुड अपने रूट्स भूल रहा है और क्या पैन इंडिया रेस ने तेलुगु सिनेमा की असली पहचान को रिस्क में डाल दिया है? वेलकम टू कोड फ्यूजन। स्वागत है आपका कोड फ्यूजन के एक और नए वीडियो में। एक फिल्म आई और उसने इंडियन सिनेमा के रूल्स ही चेंज कर दिया, बाहुबली। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण का रक्षक और महाराज भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष, निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं। ये सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर फिल्म नहीं थी, ये प्रूफ थी कि रीजनल सिनेमा भी नेशनल लेवल पर डोमिनेट कर सकता है। उसके बाद RRR आई, ऑस्कर जीता, ग्लोबल हेडलाइंस बनी और दुनिया को दिखाया है कि इंडियन सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। फिर पुष्पा, फिर कल्कि, फिर सलार और देखते ही देखते टॉलीवुड इंडिया की सबसे पावरफुल फिल्म इंडस्ट्री में से एक बन गई। लेकिन यहीं से एक नई रेस शुरू हुई, पैन इंडिया रेस। आज सिचुएशन ये हो गई है कि हर फिल्म को पैन इंडिया लेवल चाहिए, चाहे स्टोरी रेडी हो या ना हो, चाहे स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, बस स्किल बड़ा होना चाहिए, मास एंट्री होनी चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक अर्थ शेकिंग होना चाहिए और टीजर देखकर ऑडियंस बोले ये 1000 करोड़ वाली फिल्म लग रही है, क्योंकि ऑडियंस ट्रेलर ने फिल्म देखने के लिए पैसा देती है। आज तेलुगु सिनेमा के पास इंडिया के सबसे बड़ा स्टार्स है, प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू। इनकी फैन फॉलोइंग इनसेन है। लेकिन हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है, स्टार पावर ओपनिंग नहीं दे सकती, सक्सेस गारंटी नहीं कर सकती। ऑडियंस पहले शो के लिए आ सकती है, सेकंड शो के लिए कंटेंट लाना पड़ता है। इसलिए कई बिग फिल्म्स ह्यूज ओपनिंग्स के बाद भी स्ट्रगल करती दिखी है, क्योंकि सोशल मीडिया के एरा में ऑडियंस को फूल करना पहले से बहुत मुश्किल हो गया है। आज कई फिल्म मेकर्स बिलीव करते हैं कि बड़ा बजट मतलब बड़ा सिनेमा है, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। ऑडियंस को CGI या जाइंट सेट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस को फर्क पड़ता है इमोशन से, कैरेक्टर से, स्टोरी से, कनेक्शन से। अगर सिर्फ बजट से फिल्म चलती तो दुनिया की हर एक्सपेंसिव फिल्म ब्लॉकबस्टर होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी 20 करोड़ की फिल्म भी 500 करोड़ वाली फिल्म को बीट कर देती है, क्योंकि ऑडियंस दिल से कनेक्ट करती है, कैलकुलेटर से नहीं। टॉलीवुड की असली स्ट्रेंथ कभी BFX नहीं थी, ना ही कैगनेटिक बजट। टॉलीवुड की स्ट्रेंथ थी ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग, लोकल कल्चर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फैमिली कनेक्ट, मास एंटरटेनमेंट। इसी वजह से ऑडियंस कनेक्ट करती थी। और जब कोई इंडस्ट्री अपने ओरिजिनलिटी छोड़कर ट्रेंड चेज करने स्टार्ट करती है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। सोचो, कांतारा रिलीज होने से पहले कितने लोग उसके बारे में जानते थे? ऑलमोस्ट नोबडी। ना कोई सुपरस्टार, ना ह्यूज मार्केटिंग, ना 500 करोड़ बजट। फिर भी फिल्म प्योर इंडिया में सेंसेशन बन गई। क्यों? क्योंकि फिल्म अपने रूट से कनेक्टेड थी। ऑडियंस को लगा कि ये कहानी सच्चाई है, ऑर्गेनिक है, रियल है, और वही ऑथेंटिसिटी उसके सबसे बड़ी पावर बन गई। एक वक्त था जब बॉलीवुड भी अनस्टॉपेबल लगता था। फिर क्या हुआ? रीमेक्स, फॉर्मूला फिल्म, स्टार डिपेंडेंसी, वीक राइटिंग और धीरे धीरे ऑडियंस दूर होती गई। आज भी बॉलीवुड उसी डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, और अगर टॉलीवुड भी सिर्फ स्केल के पीछे भागेगा तो वही मिस्टेक रिपीट हो सकती है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। 2027 टॉलीवुड के लिए हिस्टोरिक ईयर हो सकता है। एक तरफ महेश बाबू और राजा मौली का मैसिव एडवेंचर प्रोजेक्ट, दूसरी तरफ प्रभास और संदीप रेड्डी बांगा का स्पिरिट, और फिर जूनियर NTR और प्रशांत नील का ड्रैगन। ये प्रोजेक्ट सिर्फ फिल्म्स नहीं है, ये टॉलीवुड के ग्लोबल एम्बिशंस का स्टेटमेंट है। अगर ये फिल्म कंटेंट और एग्जीक्यूशन दोनों में डिलीवर कर गई तो इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट चैप्टर फिर से टॉलीवुड लिख सकता है। टॉलीवुड के पास टैलेंट है, स्टार्स है, मनी है, ग्लोबल अटेंशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टोरी टेलिंग। और अगर स्टोरी टेलिंग कॉम्प्रोमाइज हुई तो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। पैन इंडिया बनना गलत नहीं है, लेकिन पैन इंडिया बनने के चक्कर में अपनी आइडेंटिटी खोना जरूर गलत है, क्योंकि ऑडियंस स्केल को याद नहीं रखती, ऑडियंस फीलिंग्स को याद रखती है, और वही फीलिंग किसी इंडस्ट्री को लेजेंडरी बनाती है। अब आप बताओ कि टॉलीवुड का फ्यूचर और भी ब्राइट है, या पैन इंडिया रेस एक डेंजरस ट्रैप बन सकती है? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर बताओ। और अगर आप इंडियन सिनेमा के ऐसी डीप एनालिसिस वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।